नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। कांग्रेस में कन्हैया कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले तो जिस बिहार के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था, वहीं उनका पत्ता साफ हो रहा है। दूसरा एनएसयूआई, जिसकी वो प्रभारी है, उसी एनएसयूआई के अंदर कन्हैया कुमार के खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा है। एनएसयूआई गुटबाजी से घिरी हुई है और जिसके लिए कन्हैया कुमार को एक वर्ग जो है वो पूरी तरह जिम्मेदार ठहरा रहा है, क्योंकि कन्हैया कुमार उनके हालिया फैसले उनका नुकसान भुगतना पड़ रहा है एनएसयूआई को। और पहले कन्हैया कुमार की जिद के कारण, अपनी मर्जी के कैंडिडेट लाने के कारण पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हारना पड़ा। और अब एनएसयूआई में यहाँ डेसू के चुनाव में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के चुनाव में भी कन्हैया कुमार की ही जिद के कारण एनएसयूआई को चुनाव हारना पड़ा और अध्यक्ष पद एनएसयूआई के हाथों से चला गया। दोनों जगह ही कन्हैया कुमार ने काम किया था, अपनी मर्जी के उन्होंने कैंडिडेट चुने थे, जबकि वहाँ काम करने वाले संगठन से जुड़े हुए पुराने लोग, पूर्व अध्यक्ष उन सब का किसी और कैंडिडेट को चुनना चाहते थे, यह कहना था। लेकिन कन्हैया कुमार ने अपनी मनमर्जी की। डेसू चुनाव से पहले कन्हैया कुमार के खिलाफ शिकायतें भी हुई थी राहुल गांधी से और केसी वेणुगोपाल से, लेकिन फिर भी उनकी मनमानी चलती रही और उसका नतीजा यह हुआ कि डेसू का अध्यक्ष पद एनएसयूआई के हाथों से चला गया। डेसू में 4 पदों के लिए चुनाव था: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव अध्यक्ष पद, जो कि पिछली बार एनएसयूआई को 7 साल बाद मिला था, लेकिन इस बार उन्होंने खो दिया और अध्यक्ष पद पर 11,000 वोटों से हार हुई। छोटी मोटी बात नहीं है, एवीपी ने इसे जीता है और एवीपी सिर्फ एक पद नहीं बल्कि 2 और पद जीतने में सफल हुई है, जिसमें सचिव और संयुक्त सचिव, जबकि पिछली बार एनएसयूआई के पास अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद था। इस बार हालत और ख़राब हो गई है। कन्हैया कुमार का इस वक्त एनएसयूआई में जो झगड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी से चल रहा है। कन्हैया कुमार राष्ट्रीय प्रभारी हैं, वरुण चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों का गुट बना हुआ है। वरुण चौधरी और उनकी टीम और कुछ और लोग का भी कहना है कि एनएसयूआई में कन्हैया कुमार अपने वामपंथी दोस्तों को एनएसयूआई में भर रहे हैं और उसके लिए जो भी रास्ते में आ रहा है उसको हटा रहे हैं और अपनी मर्जी से कैंडिडेट भी बदल रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए, जो कि वरुण चौधरी और जो एनएसयूआई के पिछले अध्यक्ष थे रौनक खत्री, वे चाहते थे कि हिमांशी लांबा को उम्मीदवार बनाया जाए क्योंकि वो मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन कन्हैया कुमार ने जोशंग नंदिता चौधरी को कैंडिडेट बनाया और हिमांशी लांबा दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उनकी एक छात्र इकाई है, वहाँ से खड़ी हो गई। अब एनएसयूआई के अंदर ही 2 उम्मीदवार इनके अलग अलग खड़े हो गए, तो वोट बंटना तो लाजमी था। अब यहाँ से जब जोशलिन को बना दिया तो रौनक खत्री वो थोड़ा साइड हो गए, वरुण चौधरी थोड़ा साइड हो गए, कन्हैया कुमार तो बना के निकल गए। वो तो कभी बंगाल तो कभी बिहार यही घूमते थे। यहाँ चुनाव संभाल रहे हैं जो यहाँ के लोग हैं, लेकिन उनकी आप सुनेंगे नहीं और नतीजा ये हुआ कि 11,000 वोटों के अंतर से हार हुई। बाकी जो 3 पद है उन पर इतना बड़ा अंतर नहीं है। अब यही बात उठने लगी है कि यह कन्हैया कुमार की मनमानी का नतीजा है। इससे पहले भी उन्होंने सितंबर को वरुण चौधरी को हटाकर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए इंटरव्यू शुरू कर दिया। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि नए अध्यक्ष के लिए चुनाव है, जबकि वो जनवरी 2024 में चुने गए थे।
और अभी लगभग 2 साल था, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू अचानक से निकाल दिया। जब इसका विरोध हुआ तब केसी वेणुगोपाल के पास मामला गया, वरुण चौधरी गए और कन्हैया कुमार, फिर इनको वापस लेना पड़ा, क्योंकि यही हाल रहता तो डेसू के चुनाव जो लगभग 9,000 10,000 वोट मिले हैं वो भी नहीं मिलता। अब इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन था, उसमें भी यही किया। वहां पर वरुण चौधरी और वहां के और दूसरे जो छात्र नेता हैं, उनका कहना था कि सुमित कुमार को टिकट देना चाहिए, वह मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन कन्हैया कुमार प्रभुजोत सिंह को लेकर आ गए और नतीजा क्या हुआ? सुमित कुमार निर्दलीय खड़े हो गए और एनएसयूआई हार गई। एबीवीपी जीती थी। एबीवीपी के उम्मीदवार को मिले 3100 वोट, सुमित कुमार को मिले 2600 वोट और जो इनके प्रभुजोत सिंह थे उनको मिला 1300 वोट। अब अगर सुमित कुमार होते और उनके दोनों के वोट मिला के तो 4000 बनते, तो आराम से जीत सकते थे। लेकिन कन्हैया कुमार ने यही किया और देखिए प्रभुजोत सिंह को हाल ही में, जो उनके पुराने दोस्त हैं, वही वामपंथी वाले, हाल में उन्होंने एनएसयूआई में भर्ती किया कन्हैया कुमार ने, और तुरंत जो है टिकट दे दिया। और ये झगड़ा यहीं से शुरू हुआ। पहले तो कुछ बातों पे था, लेकिन पंजाब से यह झगड़ा बढ़ गया। इसके बाद सीधे वरुण चौधरी को कन्हैया कुमार ने टारगेट कर लिया। तो अब इस हार का सीधा सीधा ठेकरा कन्हैया कुमार के सिर पे फूट रहा है और एनएसयूआई में बात होने लगी है कि अगर यहाँ कैंडिडेट नहीं बदला जाता तो कम से कम शर्मनाक हार नहीं होती। और अभी देखिए पटना में जो इलेक्शन कमेटी बनी है 39 सदस्यों की, जो कि चुनाव प्रचार देखेगी, सीटों का बंटवारा देखेगी, उसमें कन्हैया कुमार को जगह नहीं दी गई। कन्हैया कुमार की एक उपलब्धि है, राहुल गांधी की वो जरूर करीबी बन गए हैं, राहुल गांधी का विशेष प्रेम है। लेकिन जब बात प्रदेश संगठन की आती है, प्रदेश इकाई की आती है, जब बात एनएसयूआई के संगठन की आएगी, तो दूसरे लोगों को, दूसरे सदस्यों के सामने राहुल गांधी को भी झुकना पड़ता है। वह हर जगह कन्हैया कुमार को फिट नहीं कर सकते। राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से वीटो लगाया, ऐसे ही बिहार में भी लगा है। बिहार में कांग्रेस के संगठन के नेता ही कन्हैया कुमार को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन कमेटी में उन्हें जगह नहीं मिली। और अब एनएसयूआई में प्रभारी का पद भी खतरे में पड़ने वाला है इनका, क्योंकि अब यह बात एनएसयूआई के अंदर जोर शोर से उठेगी और आला कमान तक पहुंचेगी और कन्हैया कुमार की नीतियों पर, इन तरीकों पर सवाल उठेगा। कन्हैया कुमार बिहार से बाहर होते पूरी तरह बाहर हो गए हैं। पहले उनकी पद यात्रा रोक दी गई, फिर मंचों से भगा दिया गया, फिर राहुल गांधी की रैलियों से दूर रखा गया और अब तो कन्हैया कुमार को इलेक्शन कमेटी में भी जगह नहीं मिली है। कांग्रेस ने बिहार के लिए एक इलेक्शन कमेटी बनाई है जिसमें 39 सदस्य है, लेकिन कन्हैया कुमार का नाम नहीं है। यह इलेक्शन कमेटी बनाई गई है बिहार में प्रचार का काम देखने के लिए। अब बिहार की कमान इस कमेटी के हाथ में होगी। 39 लोग हैं, इसके अंदर कुछ परमानेंट इनवाइट भी हैं जिन्हें समय समय पर बुलाया जाएगा, सलाह दी जाएगी। लेकिन 39 लोग हैं जो पूरी तरह से इसमें हैं और उनके ऊपर बिहार की जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन इसमें कन्हैया कुमार को जगह नहीं मिली, यानी कि कन्हैया कुमार को फैसले लेने का हक नहीं मिला। बिहार चुनाव में कोई भी चीज़ तय करने का अधिकार नहीं मिला है। अब कन्हैया कुमार की बिहार में यह स्थिति हो गई है कि सीटों के बंटवारों से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक और चुनाव प्रचार तक उनकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, उन्हें बोलने का भी मौका नहीं दिया जाएगा।
जबकि 3-4 महीने पहले की जो बात है तो कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे थे, पदयात्रा निकाल रहे थे, लेकिन अब उन्हें इस कमेटी में भी जगह नहीं मिली। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, इन लोगों ने यह 39 नाम तय किए और केसी वेणुगोपाल ने इसे जारी किया। अब ये 39 नाम आप देखिए, इन 39 नामों में कहीं कन्हैया कुमार नहीं है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, विधानमंडल के इनके नेता है शकील अहमद खान, विधान परिषद के इनके नेता है मदन मोहन झा, जो कि ये 3 प्रमुख नेता हैं। इसके बाद और भी कई नाम हैं। अब यह साफ है कि कन्हैया कुमार को बिल्कुल साइड कर दिया गया है। अब राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।